क्या होगा अगर मैं आपको कहूँ कि जिस बिल्डिंग की इमेज आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो पूरी की पूरी सोने की बनी है और उसमें सभी इक्विपमेंट सारी एसेसरीज सोने की बनी है। या फिर गाइस मैं आपसे कहूँ ये आदमी आप देख रहे हैं ये 8.2 फीट लंबा है। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज हम ऐसे फैक्ट्स की बौछार होने वाली है जिनको सुनकर आप बिल्कुल आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपने वो कभी नहीं सुनेंगे या फिर आप उन फैक्ट्स को सुनकर आपका फेस एकदम ही इमोजी की तरह हो जाएगा। तो हम बढ़ते हैं हमारे पहले फैक्ट मतलब फैक्ट नंबर 20 की ओर। तो हमारा पहला फैक्ट है कि आपने जानवर देखे होंगे जो गली में घूमते रहते, काऊ या फिर डॉग, किसी को भी देखा हो। पर दोस्तों आप एनिमल के बारे में एक ख़ास फैक्ट जानते हैं कि जो दुनिया का सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट एनिमल है मतलब जो अभी तक जी रहा है वो है जुनेथन नाम का एक टर्टल, जो कि अभी 187 ईयर्स का है और जो 1832 में पैदा हुआ था और सेंट हेलेना में और अभी वहीं पर है। हमारा अगला फैक्ट मतलब फैक्ट नंबर 19। तो आपने मैमल्स के बारे में सुना ही होगा। मैमल्स तो क्या आप जानते हैं दोस्तों बैट जो ये चमगादड़ है वो ऐसा इकलौता मैमल है जो कि उड़ सकता है। तो गाइस हमारा अगला फैक्ट मतलब फैक्ट नंबर 18 ये है कि आपने कभी ना कभी प्लेटिपस के बारे में सुना ही होगा। तो अगर आपने प्लेटिपस देखा हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। पर उनके बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उनका पास स्टमक नहीं होता, मतलब जो ओसोफेगस है वो सीधा इंटेस्टाइन से जॉइन होती है, इसलिए उनके पास स्टमक नहीं होता। हमारा अगला फैक्ट मतलब फैक्ट नंबर 17 ये है कि आपने पोलर बेयर के बारे में सुना होगा जो वाइट मतलब एंटार्कटिक एरिया में रहते हैं, ठंडे एरिया में रहते हैं। तो पर आप क्या जानते हैं दोस्तों कि जो उनकी पूरी बॉडी पर ब्लैक स्किन होती है पूरी उनके ऊपर, और जो उनके ऊपर जो बाल होते हैं ना जो वाइट दिखते हैं वो वाइट रियल में होते नहीं हैं, जस्ट वो हमें लगते हैं क्योंकि जो वो वाइट फर होते हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं इसलिए वो हमें वाइट दिखते हैं, वैसे वो वाइट होते नहीं हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले फैक्ट की ओर। हमारा अगला फैक्ट मतलब फैक्ट नंबर 16। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि मॉस्किटो दुनिया का सबसे डेडलीस्ट एनिमल है। दुनिया का डेडलीस्ट एनिमल ना ही शार्क ना ही टाइगर ना ही कुछ और, वो एक मॉस्किटो है क्योंकि मॉस्किटो ज़्यादा ह्यूमंस मारते हैं एज वेल एज किसी और हम जानवर की बात करें, क्योंकि वो ऐसे डिजीज़ कैरी करते हैं जो कि ह्यूमंस मारते हैं जैसे कि मलेरिया और डेंगू। ये ऐसे काफ़ी डिजीज़ कैरी करते हैं जिससे कि ह्यूमंस मरते हैं। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले फैक्ट की ओर मतलब हमारा अगला फैक्ट फैक्ट नंबर 15। तो दोस्तों आप अपने हाथ देखा ही होगा। तो हमारे हाथ के बारे में एक ख़ास बात यह है कि हमारे फिंगर्स में कोई भी मसल नहीं होती। यस गाइस, हमारे फिंगर में कोई भी मसल नहीं होती, सारी मसल पाम से जुड़ी हुई होती है, मतलब पाम में जो मसल होती है वही सारा काम करते हैं। बढ़ते हम अपने अगले फैक्ट मतलब फैक्ट नंबर 14 की। तो गाइस जब आपने डायनासोर के बारे में सुना होगा तो गाइस क्या आप जानते हैं कि जब डायनासोर एग्जिस्ट हुए थे, मतलब बहुत पुराने टाइम की बात है, जब डायनासोर एग्जिस्ट नहीं हुए थे तब चांद पर वोल्केनोस थे कुछ, और जो कि वो भी होते थे, इरप्ट भी होते थे। मतलब उस टाइम चांद पर कुछ वोल्केनोस थे जो इरप्ट होते थे पर अब नहीं है, ये साइंटिस्ट का दावा है। बढ़ते हम अपने अगले फैक्ट की ओर जो कि है फैक्ट नंबर 13। तो हमारा अगला फैक्ट है कि मान लीजिए आप किसी पार्टी में जाते हैं और वहाँ से बिना किसी को बताए उस पार्टी को मतलब आप किसी पार्टी में गए और आप वहाँ से उस पार्टी में से चले गए बिना किसी को बताए, तो उस चीज़ को इंग्लिश में एक फ्रेंच एग्जिट कहते हैं, आप फ्रेंच एग्जिट। तो पढ़ते हम अपने अगले फैक्ट की ओर जो कि है फैक्ट नंबर 12। तो फैक्ट नंबर 12 में यह है कि 1923 में एक जॉकी मतलब घोड़े के ऊपर सवार आदमी होता है, एक जॉकी को बहुत हार्ट अटैक और वो मर गया, पर उसके घोड़े ने रेस कंटिन्यू रखी और आखिर में वो घोड़ा रेस जीत भी गया। और तब से वो आदमी इकलौता आदमी है जो कि मरने के बाद में एक रेस जीता हो। वो पहला और इकलौता ऐसा आदमी है जो कि अपने मरने के बाद भी एक रेस जीता हो। कितना गजब फैक्ट है। हम बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की ओर जो कि है फैक्ट नंबर 11 फैक्ट नंबर 11। तो आपने पांडा देखे होंगे, क्यूट बेबी पांडा। तो पर क्या आप ये जानते हैं कि जब किसी बेबी पांडा का बर्थ होता है, मतलब कोई बेबी पांडा का बर्थ है तो उसका एक बेबी पांडा का साइज़ एक रैट से भी छोटा होता है जब वो पैदा होता है, मतलब इतना छोटा साइज, वो रैट से भी छोटा होता है। तो बढ़ते हम अपने अगले फैक्ट मतलब फैक्ट नंबर 20।
तो आपने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सुने होंगे काफ़ी। तो क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा ग्रैंड पियानो एक 15 साल के बच्चे ने बनाया है, जो कि न्यूजीलैंड में रहता है। यार ऐसे कैसे कर लेते हैं, मतलब 15 साल का बच्चा, एक छोटा सा बच्चा। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले फैक्ट की ओर, फैक्ट नंबर 9। तो हमने स्टार्टिंग में बात की थी इसकी, ये है दुनिया का सबसे, जो आप इमेज में देख रहे हैं ये लंबा सा आदमी, यह है दुनिया का सबसे लंबा आदमी, और ये टर्की में रहता है। और ये जो दूसरा साइड में दुनिया का सबसे छोटा आदमी है, तो गाइस इसका नाम है सुल्तान कोसेन, और मैंने आपको बताया ये टर्की में रहता है, और इसकी हाइट 8.2 फीट है। तो हमारा अगला फैक्ट नंबर 8 यह है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में आपने सुना होगा। तो उसमें ब्रिटेन ने भी हिस्सा लिया था, आपको ये भी पता होगा, एलाइज की तरफ से। तो ब्रिटिश ने गवर्नमेंट ने उस समय एक स्लोगन कॉइन किया, स्लोगन बनाया मतलब, और वो स्लोगन था कीप काम एंड कैरी ऑन, ताकि वो अपने मतलब पीपल को मोटिवेट कर सके, वो सिंपल रहे, मतलब वो स्ट्रॉन्ग रहे और आगे बढ़ते रहे। हमारा अगला फैक्ट मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट फैक्ट नंबर 7। तो आपने रग्बी देखी होगी, यूएस रग्बी है, रग्बी के टूर्नामेंट देखे होंगे। तो वैसे ही एक रग्बी का अंडर वाटर वर्जन है, जिसे अंडर वाटर रग्बी कहते हैं, और ये काफ़ी जगह खेला जाता है, जैसे कि दुबई और काफ़ी कंट्रीज है जहाँ पर ये वाला गेम खेला जाता है। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले फैक्ट की ओर, जो कि है फैक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट फैक्ट नंबर 6। तो आप ये अपनी इमेज आएगी, ये ऑगस्टस सीज़र की है। तो अगर हम इनकी खास बात करें तो ये अभी तक के दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, मतलब अगर हम पूरे पास्ट में देखें तो ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। और इनकी टोटल नेटवर्थ करीब 4.46 ट्रिलियन डॉलर होती है, अगर उस टाइम, मतलब कितनी गजब। तो बढ़ते हम अपन अगले फैक्ट की ओर, फैक्ट नंबर 5। तो ये अभी आपके सामने इमेज आएगी। तो एक गोल्डन होटल की है, ये पूरा होटल सोने का बना हुआ है, और ये वियतनाम में है। तो इसकी खास बात यह है कि ये पूरा होटल ही सोने का नहीं बना हुआ, पर इसकी एसेसरी जैसे टॉयलेट, ये बाथरूम और सब कुछ सोने का बना हुआ है। तो और हम बढ़ते हैं अपने अगले फैक्ट की ओर, आई एम टॉकिंग अबाउट फैक्ट नंबर 4। तो आपने सेंट कोई नाम सुने होंगे कंट्री के नाम, तो सेंट लूसिया ही एक इकलौती ऐसी कंट्री है जो किसी वुमेन के ऊपर की गई है। और एक फैक्ट काफ़ी अजीब है, क्योंकि वुमेन के साथ ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं पता। तो बढ़ते हम अपने अगले फैक्ट की ओर, फैक्ट नंबर 3। तो आपने निगेरिया सुने होगा, जो कि एक साउथ अफ्रीकन कंट्री है, और इसकी टोटल पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन अंडर 16 है 1951 के बाद से, और इसकी टोटल पॉपुलेशन 21,600,000 है। तो बट हमारा फैक्ट नंबर 2 है कि क्वीन एलिजाबेथ, आपने टीवी में देखा हो, तो क्वीन एलिजाबेथ की पर्सनल नेटवर्थ जो प्रॉपर्टी है वो $425 मिलियन है, और जिनमें कि उनका एक बालमोरल कासल और सैंड्रिकम हाउस भी आता है। तो हमारा अगर आपने बढ़ते हैं हम अपने अगले फैक्ट की ओर, मतलब फैक्ट नंबर 1। तो अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस नीचे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। बढ़ते हम अपने अगले फैक्ट की ओर। तो जो भी आपके सामने इमेज आने वाली है वो है स्वेलबार्ड की, जो कि एक मतलब वो नॉर्वे और नॉर्थ पोल के बीच में कंट्री है, जो कि नॉर्वेन आर्चिपेलागो में ही आती है, मतलब वो नॉर्वे में ही आती है। तो इस एरिया की खास बात ये है कि यहाँ पर मतलब किसी का मरना अलाउड नहीं है, और ना ही कोई बर्थ देना अलाउड है। ये गाइस यहाँ पर काफ़ी बर्फ़ रहती है, आपने अभी इमेज में देखा हो। तो ये इसी की वजह से यहाँ पर जो फ्रॉस्ट होती है उससे ये मतलब डेड बॉडी को ना ही यहाँ तो दफनाया जा सकता और ना ही यहाँ से जलाया जा सकता है। और अगर हम बात करें बर्थ की, तो जब कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो वो उसे मतलब अपने एज मतलब जब उसका बर्थ होने वाला है तो उससे 2-3 महीने पहले वो हॉस्पिटल में आके बर्थ देना पड़ता है, तो यहाँ पर बर्थ नहीं दे सकती। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि गाइस काफ़ी मेहनत लगी वीडियो बनाने में। तो आखिर में मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।